अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। अरहत वंदना की सीरीज का वीडियो अप्पा काम दुहा धेणु अप्पा में नंदनम वणम। गत वीडियो के अंतर्गत हमने वैतरणी नदी और सामली वृक्ष के संदर्भ में जाना। इस वीडियो के अंतर्गत हम आत्मा के उन स्वभावों को भी जान लेते हो जहां सुकृत होता है। दुष्कृत के अंतर्गत कामधेनु, दुष्कृत के अंतर्गत नदी वैतरणी और सामली वृक्ष की तरह हमें प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, और सुकृत हो तो मनोवांछित पूर्ण हो जाते हैं। आत्मा कामधेनु के समान भी है। कामधेनु अर्थात जिस गाय के सामने, जो कामधेनु गाय होती है, उसके पास जाकर हम जो कामना भीतर करते हैं हमारे मन में, वह प्रकट हो जाती है, वह पूर्ण हो जाती है। उसे कामधेनु गाय कहते हैं। दूसरा आता है अप्पा में नंदनम वनम। नंदन वन, हमारी आत्मा नंदन वन के समान है। नंदन का अर्थ होता है एक तरह से आनंदित हो जाना। कोई व्यक्ति, आज के समय भी हम देखते हैं कि कभी डिप्रेशन में होता है, टेंशन में होता है, कोई भयंकर बीमारी से ग्रस्त रहा हुआ होता है। जैसे ही उससे वो निवृत्त होता है ना, तो डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि एक बार ऐसा करो, कोई हिल स्टेशन चले जाओ, नेचुरल प्लेस चले जाओ, वहां पर थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, डिप्रेशन से मुक्त हो जाओगे। कारण यह होता है कि जैसे ही हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, प्रकृति के निकट जाते हैं, तो वहां हमारी मानसिक स्थिति इतनी निर्मल पवित्र हो जाती है, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव भी एक तरह से नेचर के अनुरूप ही है। मगर हम जिस आर्टिफिशियल लाइफ में रह रहे, अप्राकृतिक लाइफ में रह रहे, इसीलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जैसे ही हम वहां जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, डिप्रेशन फ्री हो जाते हैं, एक सुकून लगता है, एक आबो हवा परिवर्तित हो जाती है पूरी। जितने वन इस लोक के अंतर्गत है, उसमें सर्वोत्कृष्ट कोई वन है तो वह है नंदन वन। वो कहां है? कहा जाता है कि इस जम्बूद्वीप के एकदम मध्य क्षेत्र के अंतर्गत मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के समतल भाग पर भद्रशाल वन है। जैसे हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, उसी समतल भूमि पर है भद्रशाल वन। वो वन काफी लंबा चौड़ा है। वहां से 500 योजन, मैं अगर शॉर्ट में कहने का प्रयास करूं तो लगभग 65 लाख किलोमीटर ऊपर, क्योंकि पर्वत मेरू पर्वत है 1 अरब 30 करोड़ किलोमीटर, 1 लाख योजन का है, जिसके अंतर्गत यदि मैं किलोमीटर में एक्सप्लेन करूं तो 1 अरब 30 करोड़ किलोमीटर, 1 अरब 30 करोड़ किलोमीटर्स का वो मेरू पर्वत है। और उस समतल भूभाग से जहां हम रह रहे हैं, वहां से 65 लाख किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे, तब जाकर वो वन, नंदन वन आता है। काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है, रमणीय स्थल है। वहां प्राय कई देवी देवता आते हैं। इतना उत्कृष्ट स्थल है। वहां की पृथ्वी, वहां का पानी, यहां की आप स्विट्जरलैंड हो, कश्मीर की वादियां हो, सब फैले उसके सामने। यहां की वनस्पति सब फैले, इतनी उत्कृष्ट, वहां की दिव्य अति मनमोहक वनस्पतियां होती है। तो वहां पर जो वनस्पतियां हैं, वहां का जो पानी का वाटरफॉल है, वो इतना अद्वितीय होता है कि देवता तक वहां आकर आसक्त हो जाते, मूर्छित हो जाते हैं। सालों नहीं, 50 साल 100 साल नहीं, हजारों साल तक वे वहीं पड़े रहते, निकलते ही नहीं है वहां से। इतने आसक्त हो जाते हैं, मूड हो जाते हैं। इतना उत्कृष्ट पृथ्वी का है अप, और वनस्पति है वहां की। वहां की आप फूल देख लें, पत्तियां देख लें, वृक्ष देख लें, इतने उत्कृष्ट अलग अलग तरह की वेराइटीज है, यहां तो कहीं मिलने वाली भी नहीं है वैसे।
तो इसीलिए इसे उत्कृष्ट नंदनवन की उपमा दी गई है। सबसे सर्वोत्कृष्ट कोई वन है तो नंदनवन है। वहां की पृथ्वी, वहां के जो कई जगह होती है ना, पहाड़ों का शेप इस तरह का होता है, लोग देखते रह जाते, उन शेप को देखने के लिए जाते, तो नंदनवन वैसा बना हुआ है। वहां पानी का जो झरना बहता है वह भी अद्वितीय है, वहां की जो वनस्पति है वह भी अद्वितीय है। तो ऐसी सारी उत्कृष्ट पराकाष्ठा से युक्त सारी वनस्पति हो या पानी हो या पृथ्वी है, इसी का नाम नंदनवन है। वहां जाते ही आत्मा एक तरह से आनंद से, प्रसन्नता से, हर्षोल्लास से भर जाती है, कैसी भी चिंता क्यों ना हो उससे मुक्त हो जाती है। तो ये महत्व है नंदनवन का। हमारी आत्मा, अगर हम गलत कार्य करेंगे तो वैतरणी नदी सामली वृक्ष की तरह है, और अच्छे कार्य करेंगे तो कामधेनु और नंदनवन की तरह है। आत्मा वही है, हमारी क्रियाओं पर निर्भर है कि हम किस तरह से, कहां, किस और गति प्रगति कर रहे हैं। सही क्रियाएं हैं तो नंदनवन कामधेनु हमारा स्वागत कर रहे हैं, और गलत क्रियाएं हैं तो नरक हमारा स्वागत करिए, जहां वैतरणी नदी भी है, सामली वृक्ष भी है। आपका साधार्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।